आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आप सभी के सामने मैथमेटिक्स गणित विषय की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम जो आपकी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो रेलवे की हो, एनटीपीसी की हो, एसएससी की हो, बैंकिंग की हो, और भी आपके पास यूपीएससी की हो, आरपीएससी की हो, आरएसएमएसएसबी की हो, चाहे वो पटवारी की हो, ग्राम सेवक की हो, एलडीसी की हो, यूडीसी की हो, जितनी भी तरह की भर्तियां जिसमें आपके गणित विषय से संबंधित जो आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं, उन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर आपको करवाया जाएगा। वो भी शॉर्ट तरीके से कम समय के अंदर प्रश्नों को कैसे हल करें, कम से कम सूत्रों का प्रयोग कैसे करके प्रश्नों को कैसे हल करें, वो आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। सांख्यिकी के प्रश्नों की आज की क्लास के अंदर हम शुरुआत करते हैं। तो सांख्यिकी का जो पहला प्रश्न है वो हमारे सामने क्या कह रहा है, देखो, नीचे दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य ज्ञात करना है। भाई मानों का क्या दे रखा है, समुच्चय दे रखा है और इसका माध्य ज्ञात करना है। और जब माध्य ज्ञात करने का बात आ जाती है तो भाई माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, भाई जितनी भी संख्याएं दे रखी, जितने भी प्रेक्षण दे रखे हैं, उन प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या का क्या देते हैं, भाग। तो यार कौन कौन सी संख्या दे रखी, इनको जोड़ देते हैं। 2.2, फिर कौन है 4.2, 6.4, फिर आपके पास है 8.3, फिर आपके पास संख्या 10.5। भाई कुल कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, तो 5 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। अब इनको जोड़ते हैं, देखो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11 और 5 कितने हुए, 16। एक एंसर लग गई। 1 और 2 3 और 4 7 और 6 13 और 8 21 और 10 31। 31.6 बट्टे में कितने आ गए, 5। 5 का भाग देंगे तो 31 में कितने बार, 6 बार। पीछे कितना बच गया, 1। फिर कितने हो गए, 16। 16 में कितने बार, 3 बार। फिर कितने बच गए, 1। 10 में कितनी बार, 2 बार। तो भाई माध्य कितना होगा, 6.32 इसका माध्य होगा। और 6.32 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपके पास प्रेक्षण दिए हुए हो, माध्य ज्ञात करना है, तो आप क्या करें, भाई जितने भी प्रेक्षण दे रहे हैं उनको सबको जोड़ दो और भाई कितनी संख्या है उसका क्या दे दो, भाग दे दो। भाई प्रेक्षणों की संख्या का दे दो भाग। अब देखो अगला प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 2 हमें क्या कह रहा है, 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। भाई 10 और 22 के बीच की अभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात करना, आपको माध्य ज्ञात करना है। तो 10 और 22 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी आती है, एक तो आती है 11, फिर कौन आती है 13, फिर आपके पास कौन आ जाती है 17, 17 के बाद क्या आ जाती है 19, फिर 23, वो 22 के बाद आ गई। तो इनके बीच की संख्या ये है, इनका माध्य ज्ञात करना है। तो भाई इन सबको क्या कर देंगे, पहले जोड़ देंगे। 11, 13, 17 और 19 और 4 संख्या है तो 4 का क्या दे देंगे, भाग। अब इनको जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पे कितने आ गए आपके पास, 60। और 60 के अंदर 4 का भाग कितनी बार गया, 15 बार। तो इन संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, 15। और 15 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, जिसमें आपको भाई 10 और 22 के बीच की अभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात करना था, माध्य ज्ञात करना था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमें क्या कह रहा है, कुछ छात्रों के वजन से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं, इन सभी का माध्य वजन किलोग्राम में ज्ञात करना है। भाई छात्रों की संख्या दे रखा है और यहाँ पे वजन दे रखा है और माध्य। जब इस टाइप का प्रश्न आपके पास दिया हुआ होता है तो हम क्या करें, माध्य के लिए माध्य का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहले उसके अंदर जितने भी वैल्यू है वैल्यू निकाल। भाई ये जो मान है छात्रों की संख्या, वो आपका किसका मान है, x का। और जो वजन है वो आप, भाई जो वजन दे रखा है, वजन तो किसका मान होगा आपके पास, x का। और छात्रों की संख्या क्या होगी, f का मान होगी। भाई वजन कौन है, देखो एक तो आपके पास क्या दे रखा है 31, फिर क्या दे रखा है 25, फिर क्या दे रखा है 20 और उसके बाद क्या है 35 और 35 के बाद कितना दे रखा है वापस 20।
ठीक है। उसके बाद देखो और क्या दे रखा है यहाँ पे छात्रों की संख्या, एक तो 5 7 6 4 3, ठीक है। तो पहले इनका क्या होगा, गुणा होगा, एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी भाई, एफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो गुणा करेंगे। 31 इंटू 5 कितने होते हैं 155, 25 इंटू 7 कितने होते हैं 175, 20 इंटू 6 कितने 120, 35 इंटू 4 140, 20 इंटू 3 कितने हो गए 60। फिर हम क्या करेंगे भाई, एक तो एफ का योग ज्ञात करेंगे और एक एफ एक्स का योग, तो ज्ञात कर लें भाई 5 और 7 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25, तो भाई ये तो एफ का मान आ गया 25। अब इनका योग कर ले, 5 और 5 10, एक एंसिल 1 और 5 6 और 7 13 और 2 15 और 4 19 और 6 कितने हुए 25। फिर 2 एंसिल लगी, 2 और 4 ये कितने हो गए 6। तो ये आपके पास आ गया। आपको क्या ज्ञात करना भाई, माध्य ज्ञात करना होता है। तो क्या होता है सूत्र, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स तो इनका योग व सिग्मा का मतलब होता है योग, भाई एफ एक्स का योग कितना आया 650 और एफ का योग कितना आया 25। तो 650 के अंदर 25 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो 25 का भाग 65 में कितनी बार गया 2 बार, फिर 15 बच गए, 150 में कितनी बार 26 बार। तो इसका माध्य कितना हो जाएगा 26। और 26 कौन से ऑप्शन में दे रखा, बी ऑप्शन में। तो जब भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न होता है तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा आप बाद में करें, क्योंकि इस प्रश्न के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन भी आपको कुछ करनी पड़ती हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम इतने प्रश्नों को भी हल करेंगे, अगली क्लास में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसका बेनिफिट पहुँच सके। आज की क्लास में हम इतने प्रश्नों को ही हल करेंगे, आज की क्लास में इतने प्रश्नों को हल करेंगे, बाकी की अगली क्लास में होंगे। थैंक